हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में आप सारे बच्चों से ये बात करना चाहता हूँ कि बार बार आप मेरे को ये मैसेज करके, कभी फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, कभी टेलीग्राम मैसेज आ रहे हैं, कभी पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन जो है वो कौन से साल में स्टार्ट करनी चाहिए, कब ये सही टाइम है इसको स्टार्ट करने का। सो मैं इस वीडियो में आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एनी टेक्निकल एग्जाम, चाहे वो ईएससी को टारगेट कर रहे हैं, गेट को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी जेई को टारगेट करते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के ई जेई एग्जाम, एसडीओ लेवल के जो एग्जाम है उनको टारगेट कर रहे हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में यूजफुल कंटेंट दिखता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको भी सिमिलर डाउट्स हैं उनके भी ये सारी क्वेरी जो है वो क्लियर हो सके। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि राइट टाइम क्या है, कब मेरे को टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बात बता दूं कि अगर आप आईआईटीज के अलावा किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जिस दिन आप कॉलेज में एंटर होते हैं तो उसी दिन से आपको कंपटीशन की जो तैयारी है वो कर देनी चाहिए। बिकॉज एक ट्रेन जो है वो ऑलरेडी आप मिस कर चुके हैं आईआईटीज में जाने के लिए। सेकंड जो ट्रेन आपको थर्ड ईयर में जो बीटेक में मिलती है वो ट्रेन दोबारा से आपसे मिस ना हो, उसके लिए कम से कम 2 साल की प्रिपरेशन आपको मिनिमम चाहिए होती है। और हम सबको पता है थर्ड ईयर में अभी जो गेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई, जो रिटर्न एग्जाम है वो दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं उसको। बहुत सारे बच्चों के मन में सिर्फ यही बात है कि पढ़ने का सही टाइम क्या है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं और जितने स्टूडेंट जो हैं आज तक क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी हिस्ट्री को मैं देखूं तो 4th सेमेस्टर जो आपका होता है, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और इस टाइम 4th सेमेस्टर में है तो सबसे सही टाइम ये वाला है। बिकॉज 3rd सेमेस्टर में आपके टेक्निकल स्पीड शुरू हो चुके होते हैं और आपको अपनी स्ट्रीम, चाहे आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, सीएससी के हैं, जिस भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं उस स्ट्रीम का कुछ बेसिक आइडिया आपको, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप आपकी हो चुकी होती है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जब 4th सेमेस्टर में एंटर करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। 4th सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट करने से आपको आपके 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो होने वाले हैं। सबसे पहले कि जो आपकी सीजीपीए है, कॉलेज में जो सीजीपीए होती है वो इंप्रूव हो जाएगी। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो कॉलेज में प्लेसमेंट जिनको लेके आपके मन में ऑलवेज टेंशन रहती है वो प्लेसमेंट आपकी 100% श्योर हो जाएंगी। और इन द लास्ट जो भी टेक्निकल एग्जाम आप फाइनल ईयर में जाके देते हैं, जब हम 8th सेमेस्टर में होते हैं तो वो तो सारे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ईसीजी से पढ़ के गए हैं और जिन्होंने टॉप करा है, टॉप 50 में, टॉप 100 में रैंक लेके आए हैं, या जिन्होंने का एसडीओ में सिलेक्शन हुआ है, जेई में सिलेक्शन हुआ है, उन सारे स्टूडेंट्स का जब मैंने हिस्ट्री चेक करी तो वो सारे वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4th सेमेस्टर में और मैक्सिमम 5th सेमेस्टर में जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी थी। अगर इस टाइम पे आप 4th सेमेस्टर में हैं या 6th सेमेस्टर में हैं तो आपको आज से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो इस वीडियो से ये मीनिंग निकालने का पर्पस नहीं है कि मेरा 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर निकल चुका है या 6th सेमेस्टर निकल चुका है, अभी मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, अभी मेरे को पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं होना, मेरा एग्जाम नहीं निकलने वाला है। सेकंड, जिनका एग्जाम अभी जो कॉलेज से जो पास आउट हो चुके हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो आप आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होता है। सिर्फ 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, घर पे बैठ के पढ़ते हैं, राइट कंटेंट को फॉलो करते हैं, जिससे वो सिलेक्शन ले पाते हैं। बट 90% कैंडिडेट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो अभी ये भी नहीं पता है कि गेट एग्जाम के बाद क्या बेनिफिट होता है, जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रुप ए सर्विसेज में जाना चाहिए, ग्रुप बी सर्विस में जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज की नाम की कौन सी जॉब होती हैं ये भी नहीं पता है। सो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार सारे बच्चों में बोलता हूं, अवेयरनेस सबसे पहले अपने पास रखो। अवेयरनेस होगी तो उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। अगर मेरे को ये पता ही नहीं कि ये एग्जाम होते हैं इंडिया में और इससे मेरे को एक अच्छा बढ़िया करियर मिल सकता है तो मैं प्रिपरेशन भी उसकी क्यों स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस जो है वो लो। इतनी नोटिफिकेशन आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, गेट के थ्रू, पीएसयूज में, बार्क में, इसरो में, एनपीसीएल में, इतनी सारी कंपनीज की जो है डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। उन नोटिफिकेशंस को जो है आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन हर साल आती हैं। ये नहीं कि ऐसा कि 2023 में ऐसी नोटिफिकेशन आ रही है, हर साल ऐसी नोटिफिकेशन आती हैं। इन नोटिफिकेशन पिछले 2-3 साल की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल भी जाएंगी। सो इन नोटिफिकेशंस
को एक बार गो थ्रू करो, वहां जानो कि उनमें से आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या क्या आपको उन जॉब को करने के बेनिफिट होंगे। सो सारा कुछ नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है। अगर मैं पीएसयूज की बात करूं तो 18 से 20 लाख का स्टार्टिंग पैकेज जो है वो आपको जॉब के लिए मिलता है। आप किसी भी कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हैं तो आपको 18 से 20 लाख का पैकेज कोर कंपनी में नहीं मिलता है। आईटी में शायद फिर भी आपको मिल जाए कि आप चाहे मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिक किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपने जावा कर लिया और कुछ भी आपने ऐसा लैंग्वेज कर ली जिसके बेस पे कंपनी आपको एक आधे स्टूडेंट को जो है इस तरह 15-16 लाख के पैकेज पे ले जाए। बट पीएसयूज में या अदर बार्क में, इसरो में, इतनी बड़ी कंपनीज में सारे ही स्टूडेंट जो हैं, मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे इतने पैकेज में सिलेक्ट होते हैं। सो देखो बच्चे, अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करियर आपका है। मैं लास्ट में सिर्फ एक छोटी सी बात को समझाना चाहूंगा कि देखो, आप कहीं पे भी जाते हो, घर से कहीं पे कुछ खाने के लिए भी निकलते हो, घर से कहीं ट्रैवल करने के लिए निकलते हो, इवन डेली घर से अगर कॉलेज जाते हो या हॉस्टल से भी कॉलेज जाते हो, तो आप एक छोटी सी छोटी प्लानिंग करते हो इस चीज को लेके कि मेरे को यहाँ पे जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, इस रास्ते से जाऊंगा, ये मेरा वे रहेगा, इतने मिनट मेरे को जाने में लगेंगे। अगर मेरी क्लास सुबह 9 बजे शुरू हो रही है तो मेरे को 8:45 निकलना पड़ेगा, 7 AM निकलना पड़ेगा। ये पूरी प्लानिंग करके आप घर से निकलते हो तो अपनी क्लास टाइम पे जाके जब लैब जाके अटेंड कर पाते हो। तो जब बच्चे आपके करियर की बात आती है, जहां पे आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, जहां पे एक अच्छा करियर मिलेगा, तो उस टाइम पे आप अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांध लेते हो? उस टाइम पे अपने करियर की प्लानिंग आप क्यों नहीं करते हो? अगर आप सेकंड ईयर से अपने करियर की प्लानिंग करना शुरू कर दोगे तो मैं 100% आपको अश्योर करता हूं कि आपका सिलेक्शन किसी अच्छी कंपनी में एज ए ग्रुप ए ऑफिसर होगा ही होगा। बिकॉज आपने पहले से प्लानिंग कर ली होगी। जो बच्चे फाइनल ईयर में स्टार्ट करेंगे उनके कंपैरेटिवली आपने एक बार तो रिवीजन भी खत्म कर लिया होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप एक बार IITs नहीं पहुंच पाए हैं, इट डजंट मीन कि आपके आगे कोई जो करियर है उसकी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, एक सिंगल नोटिफिकेशन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको जो कैंडिडेट हैं वो IIT से होने चाहिए, NIT से होने चाहिए। आप किसी भी कॉलेज से, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, CSC, IT में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनमें वैकेंसी जो हैं वो ओपन होती हैं। अगर आपने उनमें अपनी बीटेक करी हुई है तो आप सारे एलिजिबल रहते हैं। सो बच्चे, टाइम रहते जाग जाओ। और जो भी आपको आजकल इंस्टाग्राम पे ये बोला जाता है कि 100 रुपए डालो 1 लाख रुपए हो जाते हैं, पैसे कमाने के जो तरीके आपको बताए जाते हैं, ये सारे शॉर्टकट वेज जो हैं ये कभी काम नहीं करते हैं। हमने पूरी जिंदगी अपनी निकाली है, ऐसे किसी भी शॉर्टकट वे से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। सो ऐसे ट्रैप पे मत आओ। अपने करियर को लेके थोड़ा सा सिंसियर सीरियस हो जाओ। अगर थोड़ा सा पढ़ के आप एक सिंपल सी बात समझे, एक पेपर मेरे पास अभी एक रिसेंट स्टूडेंट सचिंदर था, वो आया हुआ था, ही इज वर्किंग इन ए साइंटिस्ट इन इसरो। तो उसकी बड़ी सिंपल सी बात उसने मेरे को बताई कि सर एक पेपर ही हमें पास करना है ना, अगर एक पेपर पास करके हमारी जिंदगी बदल जाती है तो क्यों ना हम उस पेपर के लिए पूरा एफर्ट कर लें। वो उसका भी ये कहना था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बस ये बात नहीं समझ पाते हैं कि अगर एक एग्जाम को क्रैक करने के बाद मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा करियर, मेरे परिवार का पूरा रहन सहन, उनका तरीका जो है वो चेंज हो सकता है, तो क्यों ना मैं वो पेपर जो है वो एक बार मेहनत करके उसको पास कर लूं। सो बच्चे, ये बातें समझने वाली हैं। इधर उधर जो यूट्यूब पे फ्री का ज्ञान मिलते हैं उनके पीछे मत करो, भागो। सिर्फ 2 मिनट की, 4 मिनट की मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंट जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक बार आपको 1 साल के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, तो ही एग्जाम कोई निकलेगा। बहुत सारे बच्चे आपके आसपास के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, सो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए। मैं बार बार सारे सेमिनार्स में, अपने क्लासरूम्स में, वीडियोस के थ्रू ये कहता हूं, यहाँ इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, बट अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपको प्रिपरेशन नहीं करी हुई है और आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, जितने मर्जी आप बड़े इंटेलिजेंट हैं तो भी ये एग्जाम में आप 45 से 50 से ज्यादा नंबर नहीं लेके आ पाएंगे। रीजन उसका यही है क्योंकि ये एग्जाम जो है वो क्विक जो नॉलेज है वो मांगते हैं। वो क्विक नॉलेज जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। सो इन बातों को बच्चे ध्यान में रखो। अगर आप सिंसियर हो, सीरियस हो, ये चाहते हो कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो, तो उसके लिए आपको एक बार जी जान तोड़ मेहनत जो है वो करनी ही पड़ेगी। उसके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सोचें कि 2, 4, 5 महीने की मैं तैयारी करने के लिए उठूंगा और उसमें मैं अपनी तैयारी करके अपना क्वालिफाई कर लूंगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल।
आपको जितने, मैं तो देखो बच्चे मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मेरे खेले का ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका भी एक्सपीरियंस मेरे साथ है। सो उन सारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जब मैंने उनकी हिस्ट्री चेक करता हूं, जब उनके बारे में देखता हूं, तो वो सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिटर्मिनेशन से प्रिपरेशन करके प्रॉपर फोकस करके तैयारी करी है, वही स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। सो आप भी बिल्कुल ऐसी गलती ना करो, अपना टाइम बिल्कुल किल ना करो। अगर आप सेकंड ईयर में हो, अभी 4th सेमेस्टर में होगे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, 6th सेमेस्टर में हो तो भी पढ़ना स्टार्ट करो, पास आउट हो चुके तो भी पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपने कोई एग्जाम निकालना है तो आज से ही, अगर मेरी यह वीडियो देख रहे हो तो आज के दिन से ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो एटलीस्ट आज का दिन आप यूटिलाइज कर लोगे पढ़ने में। इन बातों को बच्चे समझो, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, शायद आपको इतनी जल्दी ये बातें ना समझ आए, तो इसको टाइम भी लग सकता है, बट मेरी ये छोटी सी कोशिश है इस वीडियो के थ्रू कि आप सबको मैं गाइड कर सकूं, आप चीज़ों जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको बता सकूं। जिन बच्चों को ग्राउंड रियलिटी जो है वो अभी ऑब्जॉर्व कर लेंगे, समझ लेंगे और मेरी बात मान के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो 100% आने वाले 1 साल में 2 साल में आपका सिलेक्शन होगा। आप भी जो सपना देखते हो जिस भी कंपनी में एज अ ऑफिसर काम करने का, आपका सपना भी पूरा होगा, जरूर होगा। बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा हुआ है तो आपका भी जरूर पूरा होगा, बट जिनका सपना पूरा हुआ है, जैसे उन्होंने मेहनत करी है, जिस डायरेक्शन में उन्होंने प्रिपरेशन करा है, उसी तरह से, उसी डायरेक्शन में, उसी जीत और मेहनत से आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपका भी सपना पूरा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में डीमोटिवेशन है और आप जो है मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं और आपको प्रिपरेशन करना है बट कोई नई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो आप मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, मेरे साथ वहां कनेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर 34A में जो हमारा चंडीगढ़ ऑफिस है वहां आके मेरे को मिल सकते हैं। आप किसी भी तरह से मेरी हेल्प चाहते हैं तो मेरे से आप जुड़ सकते हैं, पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आप कोर्सेज के लिए ESC, गेट, SSC, JEE, स्टेट AJE, SDO के एग्जाम्स आप किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और आइदर आप हमारे हेल्डेक्स नंबर 9855754442 पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ बातें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको और नई जो भी मैं वीडियो डेली बेस पे लेके आता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच।